हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड आता है। देखिए डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डाउन ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे चल रहा है। डाउन ट्रेंड एक छोटे टाइम फ्रेम पे वो एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन भी हो सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप डाउन ट्रेंड को समझ जाते हो या फिर अपने गोल को उसी के बेस पे आधारित करना चाहिए, जब जितना आप जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करें जब आपको दिख रहा है कि हाँ ये मार्केट नीचे को आ रही है, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। अगर ये आगे कंटिन्यू रहता है तो आपको बॉटम साइड भी, मैं कहूँगा डाउन ट्रेंड साइड में भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पता होना चाहिए। तो आगे समझते हैं डिटेल में। जैसे कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन था और आपको लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा गिरावट आया, लेकिन आज का दिन एक क्लियर डे, मैं कहूँगा अमेजिंग डे। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की डेट में अगर आप देखो तो सबसे पहले ये कैंडल, ये देख रहे हो आप, ये कैंडल, उसके बाद देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स में हम आ गए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही है, जब इम्पल्स में हम आते हैं तो जब करेक्शन का रेजोल्यूशन हम देखते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कैसे हम यूज करते हैं ये डाउन साइड की। उसी तरीके से अप साइड के फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को हम कैसे समझते हैं, ऐसे। अब एक बार आपने समझ लिया, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में जाते हो, इंट्राडे में बहुत छोटे टाइम फ्रेम को आप यूज करते हो, जैसे 5 मिनट, 1 मिनट, तो उसके हिसाब से आपको बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन चाहिए होती है, सिंपल, और एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम वाइज। इसको समझ लें। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये क्या था, इसका इम्पल्स, इसका करेक्शन। अगर आप इसको यहाँ पे देखो, छोटा सा एक करेक्शन, छोटी सी एक करेक्शन, आपको यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। धीरे धीरे नीचे गिरावट आ रही है और ये गिरावट आगे आगे कंटिन्यू भी रह सकती है, लेकिन इन बिटवीन आपको इस तरीके से रैलीज भी देखने को मिलेंगी। अब ये रैलीज इन बिटवीन देखने को मिलेगी, क्योंकि मूविंग एवरेज से हमेशा, इस बात को मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ, मूविंग एवरेज से दूरी रहेगी तो रिस्क उतना ही रहेगा। जैसे कि लोग अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं, मुझे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भाई याद रखें, लॉन्ग टर्म के लिए आपके टाइम फ्रेम होते हैं मंथली और वीकली। अगर यही मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूरी बनाए हुए हैं तो फिर आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन वाली फ्रेश बाइंग कर रहे हो। हमेशा मूविंग एवरेज के नियर ही जो है सबसे बढ़िया मौका होता है एंट्री का, और वहां पे आपका रिस्क कम होता है। मैं रिस्क की बात बार बार क्यों करता हूं, जैसा कि मान लो आपको पता है ये नीचे गिर रहा है, आप इस करेक्शन रेजोल्यूशन को यहां पे जाके शॉर्ट कर रहे हो, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए ये इस करेक्शन को आप देख रहे हो, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ये है। ये होती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि हम बार बार कहते हैं, ऑलवेज लुक फॉर लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। चलिए मैं आज बात करता हूं यहाँ पे निफ्टी को। देखिए ये डाउन गया, बीच में एक छोटी सी करेक्शन आई, फिर से डाउन देखने को मिला। अब मैं निफ्टी में और छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए लेके आते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि मैं आऊँगा यहाँ पे 15, 5, 1 मिनट वाले सिस्टम में। ये 5 मिनट का ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो हमने ड्रॉ कर रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइंस है। जैसे कि हम इसमें पीडीएच जो है प्रीवियस डे के हाई को, प्रीवियस डे के लो को, प्रीवियस वीक के हाई को प्रीवियस वीक के लो को, प्रीवियस मंथ को, इनको टारगेट करते हैं स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए। अब आज की डेट में जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ उसको तसल्ली से देखिए। आज की टाइम पे जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहाँ पे ऑलरेडी नहीं थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे, बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा जंप आता है और इसी एरिया पे, अब अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है इंट्राडे बेसिस पे, आप 1 मिनट पे जाके देखोगे, आपको वाह यार क्या सिचुएशन है। फिर देखिए, फिर से एक करेक्शन आती है, ये देखिए जंप, और फिर ये डाउन आता है। देख रहे हो इस पार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है आपकी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, भाई ये फॉर्मूला एक ही है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को आपको समझना है। जब आपने ये समझ लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने ये समझ लिया तो ये आपको पता है, अगर आप गलत भी होगे तो भी आपका इतना ही रिस्क यहाँ पे है। अगर आप गलत भी होगे तो भी यहाँ पे इतना ही रिस्क आपका है। लेकिन इसको मैं अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आपको बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पार्ट की। फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये भी आपको देखना होगा।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप क्लियरली देखिए, सबसे पहले प्राइस अप जाने की कोशिश करी, लेकिन जो ये पार्ट था इसने बार बार इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद लोअर हाई बना और धीरे धीरे प्राइस जो है यहाँ पे होते डाउन आना स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे एंट्री आप ले रहे हो समझ के भैया ये हाई को क्रॉस तो कर नहीं रहा है और क्लियरली दिख रहा है ये नीचे आएगा, तो आपको क्या हुआ, एक स्विंग आपकी, ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की स्विंग है। फिर से आप देखोगे अगर यहाँ पे फिर से कोशिश जरूर करी, लिक्विडिटी ग्रैब की गई और वापस इन एरियाज में फिर से ये फॉल देखने को मिला। इसी तरीके से एक और, ये दो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज की थी। इसी तरीके से मैं कहूँगा एक बहुत बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई है। देखिए ये देख रहे हो आप, ये अपॉर्चुनिटी, तीसरी एक और अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको इन चारों अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन ऐसे सॉलिड लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवन स्कैल्पिंग में भी। अगर मैं आपको MACD के चार्ट को दिखाऊं, देखोगे अगर MACD के चार्ट को देखोगे, हमेशा ध्यान रखें जो मेरे बेसिक रूल है स्कैल्पिंग के, वो MACD के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिपेंड रहते हैं। MACD को मैं एज अ मोमेंटम इंडिकेटर यूज करता हूं। और अगर स्कैल्पिंग की बात करूं, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैं कभी भी अपने रूल के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करता और हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं। सेंटर लाइन से अगर MACD की ये नीचे लाइंस है और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूं और उसमें बहुत ही लो रिस्क होता है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में है। एक तो ये पार्ट हो गया। उसी तरीके से ये सेकंड पार्ट, ये देखिए अब आप, और अगर आप तसल्ली से उसको देखोगे समझोगे तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करते हो। और फिर ये पार्ट देखिए, ये देख रहे हो आप, ये हर बार में अगर आप देखोगे तो चारों के चारों टाइम पे MACD सेंटर लाइन से नीचे है। अदरवाइज ये एरिया पूरा हमारा किसी काम का नहीं है। हमको पता होता है कि ये भैया नीचे का फॉल है, हम अभी इसमें पॉजिटिव जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या प्ले कर रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए हम प्ले कर रहे हैं 5 मिनट के इम्पल्स के पार्ट को, देखिए डाउन साइड के इस पार्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मेन गाइडेंस हमको 5 मिनट दे रहा है और एग्जीक्यूशन हम 1 मिनट के बेसिस पे इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या है, ये देखिए गिरा जंप डाउन, गिरा जंप डाउन, हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ 1 मिनट। ये देखिए, और रिस्क मैक्सिमम डीप वाला रिस्क, इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। देखिए आपको क्या यार भाई, तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन जैसे कि मैंने आपको कहा, ये और एक इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आप तसल्ली से इसको देखोगे। अब मैं एग्जीक्यूशन के ऊपर आता हूं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो देखिए ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल ऑप्शन के थ्रू। अगर मैं निफ्टी के यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करूँ, ये कॉल ऑप्शन का 16,800 का है। इसको मैं, क्योंकि उस टाइम पे फॉल, ये देखिए हम इसको डाल देते हैं 17,000 का। देखिए आप अगर देखोगे किस तरीके से फॉल आया, ये पहली अपॉर्चुनिटी 372 अगर सेलिंग में चल रहे हैं तो, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी ये 2 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, तो उसके बेसिस पर इसमें इस टाइम पे, क्योंकि एक्सपायरी से दूर है भी, अभी एक्सपायरी का पूरा वीक पड़ा है, पहला दिन था, तो आप बाइंग ऑप्शन में बाइंग में भी जा सकते हो, क्योंकि ये अभी एकदम प्रीमियम डिके नहीं होगा। ये देखिए 387 यहाँ पे मान के चले 375 पे आपने एंट्री ली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 390 लगा लीजिए अगर डीप की बात करूँ, या फिर 395, और गेम देखिए सीधे ज़बरदस्त। उसके बाद फिर से ये वाला अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त। फिर मैंने थर्ड अपॉर्चुनिटी जो बात करी थी वो यहाँ पे देखी, और ये फोर्थ अपॉर्चुनिटी। इवन अगर मैं आपको ऑप्शन बाइंग में आ जाऊँ, क्योंकि गिर रहा है तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन खरीदोगे, कॉल ऑप्शन बेचोगे। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक अपॉर्चुनिटी ये वाली देख रहे हो, सेकंड अपॉर्चुनिटी ये देखिए, थर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी, फोर्थ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी। स्टॉप लॉसेस बिल्कुल डीप वाले आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आपको क्या हुआ। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, और मैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी आपको लेके चलता हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन, हाई क्रॉस हो ही नहीं रहा भाई, हाई क्रॉस नहीं हो रहा है इस एरिया में, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि गैप भी इम्पल्स का पार्ट ही है। ये देखिए देख रहे हो पार्ट को, सिमिलर स्ट्रक्चर, नो इश्यू। और उसी तरीके से इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही नहीं, हम क्रूड ऑयल को भी आपके सामने कई बार वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, और उसका भी मेजर कारण यही होता है। इवन आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके क्रूड ऑयल को भी देख सकते हो। देखिए कहाँ क्रूड ऑयल बिल्कुल 5100 के लेवल तक पहुंच गया। अभी रिसेंटली हमने वीडियो क्रिएट किया था, देखिए कैसी सिचुएशन क्रूड ऑयल में भी देखने को मिली है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, देखिए बेसिक्स है। और बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, इसीलिए मैं यही कहूँगा आपको कि जब डाउन साइड में भी आप जा रहे हो
तो बेसिक समझें कि 5 मिनट को सिंपल देखिए फिर से रिपीट करेंगे और मैं कहूँगा समराइज करेंगे। 5 मिनट की इम्पल्स करेक्शन को 1 मिनट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, या फिर 15 मिनट की इम्पल्स करेक्शन को। इन एरियाज पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1 मिनट में MACD सेंटर लाइन से नीचे होना चाहिए, ये बेसिक रूल है और काफ़ी डिटेल में हमने इसके ऊपर बात कर रखी है मेंबरशिप वाली वीडियोज के अंदर, आप उनको भी देख सकते हो। ये देखिए क्या अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसी गिरावट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले टाइम पे आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।